क्या आप भी किसी एक इच्छा के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है करण की, जिसने हर दिन भगवान शिव से एक ही इच्छा मांगी, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब उसे एक ऐसा संकेत मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी में जानिए महादेव कब इच्छा पूरी करते हैं, क्यों देर होती है, असली भक्ति क्या होती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की ये कथा शुरू करते हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है, एक संदेश है। और अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव का संकेत है। आज आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। आज आपकी एक इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि महादेव कब और कैसे किसी की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम था करण। करण की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसी इच्छा थी जो उसे हर पल बेचैन रखती थी। वो हर दिन सुबह उठता, मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने बैठकर यही कहता, हे महादेव, मेरी बस एक ही इच्छा है, कृपया इसे पूरा कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या महादेव मेरी सुनते नहीं? क्या मेरी भक्ति में कमी है या फिर मेरी किस्मत ही खराब है? एक दिन वो बहुत दुखी होकर मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके दिल में दर्द के साथ गुस्सा भी था। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, महादेव, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती या फिर आप मुझे नजरअंदाज कर? मंदिर में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। करण कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आई और उसने कहा, शायद मैं ही गलत था जो आपसे उम्मीद लगा बैठा। इतना कहकर वो मंदिर से बाहर निकल गया। उस रात वो बहुत परेशान था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या सच में कोई उसकी सुनता है या नहीं। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। तभी उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक आवाज आई, करण। वो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आवाज फिर आई, करण, तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, हाँ, मैं चाहता हूं। तभी उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव। करण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? करण ने आश्चर्य से पूछा, तैयार? इसका क्या मतलब है प्रभु? महादेव मुस्कुराए और बोले, हर इच्छा की एक कीमत होती है, हर सपने के पीछे एक परीक्षा होती है। तुम सिर्फ अपनी इच्छा का फल चाहते हो, लेकिन उस परीक्षा से डर रहे हो जो उस फल तक पहुंचने के लिए जरूरी। करण चुप हो गया। महादेव ने आगे कहा, अगर मैं आज ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम उस लायक नहीं बने हो। इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, तुम्हें गिराकर उठा रहा हूं, ताकि जब तुम्हें वह मिले तो तुम। इतना कहकर महादेव धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए। अचानक करण की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी,
एक नया विश्वास था। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगा, अब वो सिर्फ मेहनत करेगा और खुद को बेहतर बनाएगा। दिन बीतते गए, जिंदगी ने उसे बार बार गिराया, लेकिन अब वो हर बार उठ खड़ा होता। हर मुश्किल में वो यही सोचता कि ये भी महादेव की परीक्षा है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने अंदर की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे वो मजबूत। एक दिन उसके सामने वही मौका आया जिसके लिए वो सालों से प्रार्थना कर रहा था। पहले होता तो शायद वो डर जाता या असफल हो जाता, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मौके को अपनाया। उसने पूरी मेहनत लगाई और अंत में वो सफल हो गया। उसकी इच्छा। उस दिन वो सीधा मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उसके मन के अंदर से एक आवाज आई, मैंने आज तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की, ये तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, बस मैं तुम्हारे तैयार। ये सुनकर करण की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसे समझ आ गया कि महादेव कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करते। वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। वे हमें तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि जब हमें हमारी इच्छा मिले तो हम उसे संभाल सकें। तो भक्तों, अगर आपकी भी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही तो निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, बल्कि ये समझिए कि भगवान शिव आपको तैयार कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, और जब सही समय आएगा तब आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बस आपको धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब महादेव देते हैं तो सोच से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो दिल से एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।